हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है, आपको कौन सी खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो पहला कार्ड इस सेलिब्रेशन का आया है, कम्युनिटी सेलिब्रेशन। फिर से शफल करेंगे। ओके, देखो गाइस, पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी ये कह रही है कार्ड शफल करते टाइम ही कि आपके भाग्य में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड लिखी हुई है गाइस। ऐसे मौके पर आपको कोई खुशी मिलेगी जब आपने सोचा नहीं होगा, मतलब आप उस टाइम ये फील करोगे कि एंजल का प्यार या मालिक का प्यार जो है ना आप पर उमड़ रहा है। एक बात कह लो गाइस कि काफ़ी सारी जगह पर आपने चुप्पी साधी है, जहाँ पर आप आपके लिए मुश्किल ही था गाइस कि मे भी हो सकता है आप पर झूठे आरोप लगे, मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पर आपने अपने लिए सफाई नहीं दी थी जहां पर आपको आपको लग रहा था कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, इस वजह से आपको चुप रहना पड़ा। लेकिन आपने यही सोचा गाइस कि अगर मालिक मेरे साथ है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल समय जो है ना, जो भी मेरी सत्यता है उसको बताएगा। और यही कह लो गाइस कि कुछ ऐसी विशेष घटनाएं या ऐसे विशेष मूवमेंट, है ना, ऐसे विशेष पल आपकी लाइफ में बनने वाले हैं। आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है कि आप एंजल का प्यार महसूस करोगे गाइस। आपको ये बकायदा एहसास होगा, मतलब यूं कह लो कि एक इतना प्यारी घटना, महत्वपूर्ण घटना आपकी लाइफ में घटने वाली है जो आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने में मदद करे, कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को बढ़ाने में मदद करे। आप चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कि किसी को आपके प्रति अगर कोई गलतफहमी हो गई है तो वो गलतफहमी दूर हो जाए, या किसी ने आप पर अगर कोई झूठे आरोप लगाए हैं तो वो आरोप आप पर से हट जाए। यानी आपकी इमेज को साफ सुथरा करके आपकी पर्सनल लाइफ को सुधारने में आप एंजल्स यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। या यूं कह लो गाइस कि अगर करियर को लेकर देख रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो वहां पर आपको सक्सेस दिलाकर आपके स्टेटस को बढ़ाए जाना, आपको वो अचीवमेंट प्रदान करना गाइस जिसकी वजह से आप संबल हो पाओ, आप अपनी लाइफ के काफ़ी सारे क्षेत्र में, काफ़ी सारे फील्ड्स में सुधार कर पाओ, रिकवरी कर पाओ। ऐसा गाइस, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक समय में मालिक ने आपकी बुद्धि को ऐसा कर दिया कि बेवजह यह जहाँ पर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है वहां पर खामोश रहना, चुप रहना ही आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उस बात को आपने समझा गाइस कि यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है कि जहां पर मैं अपनी सफाई दूं। सफाई देने से मतलब नहीं क्योंकि सामने वाले ने गलत ही समझना है। तो उस स्थिति को भांपते हुए आपने चुप्पी साधी है और मालिक पर बिलीव रखा, और वो फेथ कहीं ना कहीं जीत गया गाइस। और यही तो बात है कि ये फेथ आपके लिए कुछ तो विशेष लेकर आ रहा है। जैसा कहा ना, अनएक्सपेक्टेड ऐसे मोमेंट, ऐसे पल, ऐसी प्यारी सी घटनाएं बनेगी जो आपको गदगद करने में गाइस, आपको खुशी प्रदान करने में, आपको मन की शांति प्रदान करने में, आपके दिल को हील करने में बहुत मदद करेगी। एंजल ऑफ लव का मतलब यही होता है। और कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को समझने लगोगे गाइस, अपने इमोशंस को समझने लगोगे, और एक ये प्रण ले लोगे मन ही मन में कि अब मेरे जज्बातों के साथ कोई भी खेल ना सके। मतलब अपनी अहमियत को बढ़ाना, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है गाइस। ये खुद की सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद की वैल्यू को समझना है, जहां पर कोई धोखा देकर ना निकल जाए, कोई छल करके ना निकल जाए। अब आप किसी खुशी के लिए पीछे पीछे नहीं भागोगे, खुद ब खुद मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो रही है गाइस कि खुशी को आपकी लाइफ में खुद ऐड करे, आपके आपकी ओर आकर्षित करे। ऐसी एनर्जी आपकी खुद की बनने वाली है। आपके निखार में देखना गाइस आने वाले समय में, और आने वाले समय में क्या, बहुत जल्द शीघ्रता से, है ना, कुछ ही हफ्तों में गाइस, कि आपके निखार में देखना कि कितना
कितनी रौनक आती है गाइस, मतलब आपके आकर्षण की क्षमता बढ़ेगी गाइस, है ना, आपके रंग रूप में भी निखार आएगा। तो ये चीजें आपके साथ होगी, आप खुद इन चीजों को नोटिस करोगे, देखना। ओके ना, हार्ट, ब्रोकन हार्ट, कोई प्रॉब्लम आपने ऐसे देखी है गाइस बीते समय में, क्योंकि एंजल ऑफ लव का मतलब यही है कि साइन आपको बहुत ज़्यादा मिले। और साइन क्यों मिले, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में खुद को अकेला पाया, दर्द बहुत हुआ, आपका दिल दुखा, या यूं कह लो दिल किसी ने तोड़ा आपका, और वहाँ से ही दिल टूटा है आपका, जहाँ पर आपकी इमोशंस जुड़े हुए थे, या फिर यूँ कह लो कि एक किसी इंसान का इतना गहरा अटैचमेंट होता है, इतना गहरा लगा होता है, जहाँ से उम्मीद को इंसान नहीं करता कि वहाँ से उनको तकलीफ मिल सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी गाइस जिसकी वजह से आपका दिल दुखा, आप बेबस हो गए, और कहीं ना कहीं यूँ कह लो कि आपको यहाँ तक में लगने लगा कि अब इसकी हीलिंग शायद कभी हो नहीं सकती, यानी इसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन एंजल ऑफ लव का मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में ही आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नजर आए, और आपका ध्यान भी गया कि उस परिस्थिति में अभी भी नोटिस करना गाइस कि आपको एंजल्स नंबर एग्जैक्ट कब नजर आने लगे, जब आपका दिल दुखा था, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तब आपका ध्यान खुद ब खुद एंजल्स नंबर की तरफ गया कि ये एंजल्स नंबर आपको नजर आ रही है, साइन एंजल्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। एंजल्स आपको यही कह रहे थे कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपका ध्यान रख रहे, वो आपको बेहद प्यार करते हैं। बट एक बात तो है गाइस कि प्योर सोल जब होती है ना, जो धोखेबाज इंसान नहीं होते हैं, जो मन के साफ शुद्ध पवित्र आत्मा होते हैं ना, उनको ही ज़्यादातर एंजल्स नंबर नजर आते हैं गाइस, क्योंकि वो जानबूझकर ना फोकस में नहीं रखते कि मुझे ये नंबर दिख रहा है या वो दिख रहा है, या बार बार चलाकर, ऐसे नहीं कि जैसे कि 11:10 हुए तो 11:11 का इंतजार करते हैं ना, वो अचानक से फोन में देखते हैं, कहीं टीवी में देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, उन्हें 11:11, ठीक है, या 111 999, किसी भी प्रकार के एंजल्स नंबर नजर आना, वो खुद ब खुद नजर आते हैं, ये पवित्र आत्माओं को नजर आते हैं गाइस, है ना, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं कि चिंता मत करो, वो साथ में है, और उनका साथ में होने का मतलब क्या है कि वो देवदूत है ना, और वो आपको इस प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, जो नुकसान की गुंजाइश आपको लग रही है, या ऐसा भी आपको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, भले ये समय के आधार पर प्रॉब्लम बन गई आपकी लाइफ में, या किसी ने आपको गलत समझ लिया है, किसी ने आपका दिल दुखाने की कोशिश कर ली, सरल इंसान के साथ किया गया छल लाइफ को खराब करने में क्या ही करता है गाइस। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी कोई नेक आत्मा जो होती है ना, उसके आंख के आंसू की वजह मत बनना, वरना उनकी आह जो है ना, वो लाइफ को खराब करने में बहुत काम करती है, चाहे वो बोलकर ना कहे, चाहे शब्दों के आधार पर ना कहे, कहीं ना कहीं आपकी आह तो निकली है गाइस। जिन्होंने भी आपको तकलीफ पहुंची है, उनको लेकर भी, उनका नाम लेकर भी हो सकता है कि आप इतने दुखी हुए हो कि मालिक के सामने उनका नाम लेकर भी आपने कहा है ये इंसान तकलीफ की वजह बन रहा है मालिक, और इसी इंसान की वजह से, इन्हीं की वजह से दुख खत्म नहीं हो रहा। बट मैं एक बात समझाऊंगा इस आपको, जैसा मैंने कहा ना कि आपको एंजल्स का प्यार मिलता है, आपको एंजल जो है ना हमेशा एनी टाइम आपके साथ रहते हैं, आपको साइन के द्वारा, है ना, आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। आप मालिक पर बिलीव रखना गाइस, कभी भी उनको ये मत कहना, नाम लेकर आपने अपनी आह निकाली वो बात अलग है, लेकिन कभी भी ये मत कहना कि इनको ये सजा देना, इनको ये पनिशमेंट देना, ऐसा नहीं कहना। वो मालिक जाने और उस इंसान का कर्मा जाने, आपको अपनी तरफ से अपने कर्मा खराब नहीं करने। आपको क्या करना है कि आपके साथ जो भी जिस भी प्रकार का जस्टिस होता है, उसके लिए मालिक को धन्यवाद करना, उसके लिए जो एंजल्स आपके आसपास है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो भी एंजल्स मेरे आसपास है, जिन्होंने बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मुझे संभालने की कोशिश की, मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ पकड़ा है ना, थैंक यू सो मच, मेरे दुख में मेरे साथ रहे, मेरी खुशी में भी मेरे साथ रहना, है ना, क्योंकि खुशी में भी वो हमारे हकदार होने चाहिए। आपकी लाइफ की काफ़ी सारी नकारात्मकताओं से बचाया है आपकी किस्मत ने, एंजल्स ने गाइस। कुछ तो
सच में मालिक की कृपा ऐसी आपको मिले जिनको मतलब जिनके रूप को आपने कभी माना भी नहीं होगा, कभी नाम भी नहीं सुना होगा गाइस, लेकिन फिर भी एक बच्चे की रक्षा करने के लिए मालिक कहता है ना, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। तो यही कह सकती हूँ गाइस की तकलीफ में भी वो आपके साथ थे, और आपकी लाइफ में जो खुशी आपको मिलने वाली है उसमें भी वो आपके साथ है, और उनका साथ आपको यही कहता है कि अभी आपकी लाइफ में किसी भी मुद्दे को लेकर जो भी प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका दिल इतना डरा हुआ है, इतना दुखी है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिलकर रहेगा। आपके भाग्य में यही है कि ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होकर रहेगी गाइस। और आप उसे अगर इस प्रॉब्लम के दौरान या स्टॉबर मोमेंट के दौरान कुछ छूट गया है, वो वापस से आपको मिलेगा। उस मामले को लेकर रिकवरी होगी, क्षतिपूर्ति होगी गाइस, है ना? तो निश्चिंत रहना और थोड़ा एंजल्स पर, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखना। वो आपके साथ गलत कभी भी नहीं होने देंगे। ठीक है ना जी? ओके, लॉस हुआ है आपको फाइनेंशियल मैटर को लेकर, किसी ने धोखा किया है गाइस। में भी हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है किसी ने धोखा किया है, जिन पर आपने ट्रस्ट रखा, आंख मूंद कर कहते हैं ना, किसी पर ट्रस्ट किया और उसी इंसान ने आपको छला है। यही आपके सबसे बड़े दुख का कारण बना, कहीं ना कहीं आपको भी गिल्ट में डालता है कि आपने ऐसे इंसान पर बिलीव कैसे कर लिया, या आपका इतना इमोशनल होना, या फिर इतना आपका कहते हैं ना कि सरल होना आपके लिए मुश्किल का कारण बन गया। तो किसी इंसान ने ये तो कह सकते हैं गाइस कि आपका पैसा चुराया है, या अंधा विश्वास आपने जिन पर किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। उस बात को लेकर आप उबर नहीं पा रहे हो, उस मामले को लेकर अभी तक आपकी रिकवरी नहीं हुई है। तो यही कहा जा रहा है गाइस कि आपका भाग्य जो है, ये आपका हक का कोई भी एक पैसा भी गाइस, एक सिंगल पैसा भी आपसे छीनने नहीं देगा। ये वापस से आपको मिलेगा गाइस। अगर चुराया हुआ पैसा तो ये फिर से आपको मिल जाएगा, या अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो उनके उनके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा कैसे, और आपका पैसा आपको वापस से रिटर्न में आएगा ही आएगा। चिंता मत करो, लेकिन साथ में गाइडेंस और है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, और भविष्य में कभी भी कोई ज़रूरी मामले हो वहाँ पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ी तर्क और बुद्धि, लॉजिक को भी काम में लेना। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना गाइस कि जहाँ पर आपको लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी आपका भाग्य लेकर आ रहा है। चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर देख रहे हो, दोनों तरफ में है गाइस कि दिल जिस हिस्से को लेकर दुखा है वहां पर रिकवरी होना तय है, वहां पर आपको हील किया जाना गाइस। तो ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके लिए खुशियों के भंडार लेकर आएगा। आप आगे बढ़ जाओगे गाइस। आप जैसे कहता ना कि आप पास्ट की बातों को छोड़, अब मुझे दुखी रहना ही नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा कर जाओगे। ये लो, इसके पास में ये है आपकी डेस्टिनी गाइस, ये है आपका भाग्य। पैसा नहीं है पास में, और यही पैसा कितना हो जाता है पास में, देखना। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये ग्रोथ के वो आसार आपकी लाइफ में बनने गाइस, वो आपका सूर्योदय हो जाना, वो इतना प्यार मालिक का, क्योंकि यहाँ पर भी 43 नंबर है, एंजल ऑफ लव, और नंबर 43 ये कंफर्म करके कह रहे हैं कि मालिक की कृपा आप पर इतनी बरसेगी कि सोर्सेस किस प्रकार से आपको आते हैं आपके कैरियर में सफलता दिलाने के लिए, आपको ग्रोथ दिलाने के लिए, आपके मेहनत के रिवॉर्ड के रूप में आपके लिए आते हैं गाइस, है ना? सक्सेस खूब अच्छी खासी मिलेगी, और जो लॉस हुए, हानि हुई है, उन हानि का फिर से भरपाई हो जाना और लाभ होना गाइस। किसी प्रकार का लाभ नज़र आ रहा है। अगर कोई काम भी करोगे ना तो उसमें आपको मुनाफा अच्छा खासा होगा गाइस। अगर आप बिजनेसमैन हो ना तो देख लेना कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती हुई आपको नजर आएगी। आपकी मेहनत से कुछ ज़्यादा आपको प्राप्त होगा गाइस। यहाँ पर इस बारे में बात कही जा रही है कि एक समय में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और एक समय में बहुत बड़ी भरपाई होगी आपके, है ना? और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके प्रमोशन के चांसेस लग रहे हैं, एक्सपेंशन के चांसेस लग रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इन सब चीज़ों के बारे में ये कार्ड कहता है। ये देखो आपके गुस्से को शांत करते हैं। अभी इन दिनों में हो सकता है बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आ रहा है आपको, अरे क्या कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है,
घर में भी लोग परेशान कर रहे हैं, बाहर भी लोग परेशान कर रहे हैं, पैसों को लेकर देखो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या चिंता सता रही है। मतलब अगर दिमाग के बारे में कहें ना कि स्ट्रेस के लिए ना एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है लाइफ का। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं कि जितने भी तनाव, जितने भी चिंताएँ आपके दिमाग में चल रही है ना, उन सारी चिंताओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके गुस्से को शांत किया जाएगा। हो सकता है इन दिनों में आपको रेड कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है या रेड कलर ही बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है या अपने आप रेड कलर पर ध्यान जा रहा है। मतलब इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो गाइस। ये आपके बेस चक्र को एक्टिव कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी हलचल आपकी लाइफ में चल रही है। जिसकी वजह से कभी-कभी बेवजह, कभी तो वजह से और कभी बेवजह गुस्से का आना। कभी-कभी ऐसी जगह पर भी ऐसा रिएक्ट कर देना जहाँ पर इतना ओवर रिएक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और बाद में एहसास होना खुद को ही कि उस जगह पर मुझे इतना नहीं गुस्सा करना चाहिए था। ये मेरा कुछ ज़्यादा हो गया। फिर उसको लेकर गिल्ट करते हो, फिर उसमें सुधार करने की प्रार्थनाएँ करते हो। लेकिन सिचुएशन खुद बनती है गाइस, आप जानकर नहीं कर रहे कि आप इतना गुस्सा करो। लेकिन ये सिचुएशन अपने आप बन रही है, अभी के हालात हैं आपके साथ। जहाँ पर शायद इतनी भी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी एक वो उफ़ान है आपके अंदर। क्योंकि चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं ना गाइस, आपकी एनर्जी जैसे ही आपके सेकंड चक्र पर पहुँचती है ना, तब देखना ये चीज़ें ठीक हो जाती है। क्योंकि ये नकारात्मकता के कटने का समय है गाइस। जिस भी प्रकार की नकारात्मकता है, ये समय जो है शीघ्रता से उन नकारात्मकताओं को काटेगा। आपके दिमाग में अगर बुरे थॉट चल रहे हैं तो उन थॉट को निकालने में आपकी मदद करेगा। आपको किसी प्रकार का डर है तो उस डर से आपको बाहर लेकर आने में मदद करेगा। किसी प्रकार का अगर यूं कह लो गाइस कि तबीयत को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, अपने परिवारजन में किसी की तबीयत को लेकर डर है तो वो डर भी दूर होगा। मतलब आपको ये एहसास करवाए जाना आर्कएंजल माइकल के द्वारा कि आप सब कोई सुरक्षित है। ठीक है, ये चीज़। और दूसरा, अगर ब्लैक मैजिक से परेशान हो कि आपके काम पर, आपके रिश्तों पर कोई बुरी नज़र रखता है, ब्लैक मैजिक करता है, या आपको आभास है कि कौन इंसान है ये जो कर रहा है, उनके कर्मों का फल उनको मिलना और आपकी लाइफ को सुरक्षित करना। आर्कएंजल माइकल आपको स्पष्ट ये एहसास कराएंगे कि किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक जो आपकी लाइफ पर चल रहा था, उसका निवारण हो चुका, उसका अंत हो चुका है। और इसका आपको एहसास उस प्रकार से होगा कि आपके रिश्ते नाते अच्छे होंगे। ठीक है, और दूसरा, आपके पैसों में गति यानी आर्थिक मामलों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके काम-काज में सुकून आपको देखने को मिलेगा गाइस। और इससे भी अच्छी बात ये होगी कि आपका माइंड आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। एक रूटीन अच्छा बनेगा आपका। हेल्थ को लेकर चिंताएँ दूर होगी, बेवजह पैसा जो खर्च होता था ना, उस पर एक रोक लगनी गाइस। बेवजह की, कहते हैं ना कि पैसे निकलने के जो बहाने बनते थे, उन पर एक रोक लगनी। और स्पेशली पैसा खर्च होता था आपके खुद की तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या अपने परिवारजन के स्वास्थ्य को लेकर। नॉर्मली ऐसे ही पैसा खर्च होने का बहाना बनना, वो चीज़ों में सुधार होना गाइस। उस प्रकार की नकारात्मकता का निकलना, या ये भी कि बाहर जाओ और जल्दी से नज़र लग जाती है, तो ऐसी चीज़ों से भी छुटकारा गाइस। ऐसी प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल आपके लिए कर रहे हैं। हर तरीके की बाधाओं को दूर करके वो आपको खुश करना, है ना? तो ऐसी चीज़ें, तो आर्कएंजल माइकल का भी प्यार देखना आप, क्या आपकी लाइफ में सकारात्मकता को भरने में ये आपकी कितनी मदद करते हैं, और आपकी भ्रम की स्थितियों को दूर करने में कितनी मदद करते हैं, आपकी दुविधाओं को दूर करने में आपकी कितनी मदद करते हैं। आर्कएंजल माइकल को ग्रैटिट्यूड करना, धन्यवाद करना आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए। ये लो, वुमन होल्डिंग का हार्ट, ये कार्ड है ब्रोकन हार्ट का, टूटा हुआ दिल। और यहाँ पर फिर से दिल का रिकवरी होना, हीलिंग होना दिल की। यहाँ पर भी एंजल ऑफ लव गाइस, आपके मन में किसी भी प्रकार की घुटन है या किसी भी प्रकार से गहराई से, तह से, कहते हैं ना कि दिल दुखा हुआ ना, उसको खुश किया जाएगा। आपको इतनी अच्छी प्रोटेक्शन, आपको इतना प्यार मालिक का मिलेगा कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। आपकी परेशानियों को ख़त्म किया जाएगा, आपके दिल को हील किया जाएगा गाइस। बहुत प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है आपकी। जैसे एक होता है ना कि प्रॉब्लम में कोई बच्चा और उनको निकाल भी दिया जाए और उनको तकलीफ भी ना हो, बिल्कुल कुछ ऐसा गाइस। आपकी तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा लिखा, बहुत प्यारा लिखा हुआ है।
आपके दोनों ही मामलों को लेकर, बड़े मामलों को लेकर गाइस बहुत प्यारी सी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कहते हैं ना कि दिल खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और सबसे बड़ी बात गाइस कि आपके संघर्ष खत्म होने मतलब कम होने का, जहाँ पर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम, मेहनत का अच्छा फल आपको देखने को मिले, आपकी मेहनत खाली ना जाए, है ना। या आपको लोग अगर परेशान कर रहे हैं कि आप कोई काम करो और उसके बीच में बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बाधाएं दूर होनी, आपका काम आसानी से बनना। अभी इन दिनों में तो एक बात लग रही है गाइस कि आपका कोई बहुत बड़ा काम जो लगभग आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, जिसको लेकर बहुत बड़ी नकारात्मकता आप में छा गई है कि ये काम तो अभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इन्हीं दौरान में गाइस यूँ कह लो कि 4-5 हफ्तों में आपका कोई बहुत बड़ा काम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नियर फ्यूचर में ही ऐसी विशेष घटनाएँ होंगी गाइस, जो एक मिरेकल से आपको कम ना लगे, या ऐसा कि किसी प्रकार की नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो गई है, या किसी ऐसे इंसान से परेशान हो गए जो दुःख की वजह बन रहा है, जो बार-बार परेशान कर रहा है। हर थोड़े टाइम बाद में उनका एक कोई बुरा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे किसी इंसान से आपको छुटकारा मिलना गाइस, या ऐसे किसी इंसान का आपकी लाइफ से बाहर निकलना, जो आपकी लाइफ में नकारात्मकता उत्पन्न करने का काम करते हैं, या बार-बार बेवजह आपका दिल दुखाने का काम करते हैं, या कहीं न कहीं आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट बनाने में ऐसे इंसान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से निकलना, अ, इसका भी लग रहा है गाइस। एक्शन, ओके, आप भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर, क्योंकि जितना कोई इंसान प्रेशर में जाता है, जितना कोई इंसान तकलीफ में जाता है, उतना ज़्यादा वो साहसी होता है, उतना ज़्यादा वो अपनी बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फ्रीडम पाता है और अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपके भाग्य की खुशी आपको लाकर क्यों ना दे, चाहे कोई कितना ही रोड़े रुकावट बनने की कोशिश कर ले, चाहे आपकी खुद की एनर्जी उसमें रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन आर्कएंजल माइकल ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि आप भी अपनी खुशी के बीच में बाधक बनने की कोशिश ना करो। आपकी जर्नी कुछ विशेष है गाइस, तो इतना तकलीफ आपको मिली है ना, तो इसके पीछे कारण कोई बड़ा ही था, है ना, जो आगे चलकर अपने आप आपको भी समझ में आएगा और शिकायतें खुद ब खुद आपकी भी दूर होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर प्रबल तरीके से लग रही है कि नियर फ्यूचर में ही आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति होना, ठीक है। और साथ में ये कि अगर आपका व्यवहार उस कामना की पूर्ति के बीच में आ रहा है, तो आपका व्यवहार भी इन दिनों में काफ़ी बदलाव में आपको देखने को मिलेगा कि आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आ रहे हैं, आपकी आदतों में बदलाव आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत भी खुद में बदलाव देखते हो ना गाइस, तो समझ जाना कि कोई कामना आपकी पूरी होने वाली है, या आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा अच्छा होने लगा है, तो यकीन मानकर चलना गाइस कि डेफिनेटली बहुत जल्द, जैसा कहा ना, 4-5 हफ्तों में आपकी कोई कामना पूरी हो जाए, या किसी प्रकार का कोई जस्टिस हो जाए। कुछ तो ऐसा होगा गाइस जो आपको हील करने में मदद करे, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का एक्शन आप देखोगे, आर्कएंजल माइकल का एक्शन देखोगे। उन्होंने ठान लिया है कि आपकी लाइफ से नकारात्मकता या दुख को काटना है। वो तलवार लेकर खड़े हैं गाइस, कि कैसी भी नकारात्मकता होगी, कैसी भी प्रकार की दुख या तकलीफ होगी ना, वो उनको खत्म कर देंगे जड़ से, ताकि आपके लिए आपकी जर्नी आसान हो जाए। कोई भी किसी भी प्रकार का इंसान आपको भटकाव ना दे, आपको भटकने ना दे, आपको दुविधा ना दे, आपको बहकाने की कोशिश ना करे, ठीक है। और आर्कएंजल गैब्रियल का तो कहा ही है कि ये तो आपकी खुशी आपको प्रदान करने में आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा साथ देते हैं। ये आपका वाणी का प्रभाव देखना, आपके ऑरा का प्रभाव देखना गाइस, अपने आप ये शत्रु लोग जो है ना, ये आपसे दूरी बनाएंगे, ये खुद आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद चाहते हो ना कि आपकी लाइफ के अगर कोई ऐसे इंसान है तो वो आपकी लाइफ से निकल जाए, या आपसे बात ना करे, क्योंकि आपको पसंद नहीं है ऐसे लोगों से बातचीत करना। मतलब एक होता है ना कि किसी की एनर्जी से ही कोई इंसान पहचान जाए, आपकी इंट्यूशन ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि आप भाप जाते हो कि कोई इंसान नेगेटिव है, इनका पास खड़ा रहना भी अच्छा नहीं है। मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती, अपने आप आपका ऐसे लोगों से बातचीत बंद हो जाता है, या फिर ऐसे लोगों से डिस्टेंस हो जाता है जो वाकई में गैस थोड़ी नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, उनका बिहेवियर नेगेटिव होता है। और बाद में आपको पता चलता है, शायद उस टाइम आपको पता ना चले, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये इंसान सही नहीं है, इनका भाव सही नहीं होता किसी के लिए। तो ये चीज़ आपके साथ खुद ब खुद होती है गैस,
कि ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस का क्रिएट होना। आर्कएंजल माइकल किसी भी ऐसे बुरे इंसान को आपकी लाइफ में एंटर होने ही नहीं देते हैं, और अगर कोई एंटर हो भी जाए ना, तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा समय के लिए ठहरता ही नहीं गाइस। अपने आप परिस्थितियाँ बनती हैं और उनसे आपका डिस्टेंस क्रिएट हो ही जाता है ना। तो ये तो एक प्रोटेक्शन आपके है गाइस, ये तो सुरक्षा कवच आपके खुद को, आपके खुद का ऑरा जो है ना, ये आपकी खुद की एनर्जी तो करती ही है गाइस। तो जो भी मन में आपको असुरक्षा वाले भाव लग रहे हैं या किसी प्रकार का डर लग रहा है ना, उस डर से बाहर आने की कोशिश करो। आर्कएंजल माइकल सब कुछ संभालेंगे। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता ना नहीं है, ना किसी शत्रु से, ना किसी परेशानी से, ना किसी फाइनेंशियल मैटर को लेकर, लॉस को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होने की ओर बढ़ रहा है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रही है गाइस, जहाँ पर मालिक का प्यार आप पर उमड़े, जहाँ पर आपको ये एहसास हो कि आप सही राह पर हो। अपने आप आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए खुद ब खुद चीज़ें समय के साथ साथ क्लियर होंगी गाइस। और देखना अभी इन दिनों में आपका वाणी का प्रभाव, आपके बोलने से कुछ चीज़ें फलेंगी। तो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, ठीक है ना। अपने लिए बहुत सकारात्मक रहना गाइस। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि आपका भाग्य आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है। ओके। ओके गाइस, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नज़र आ रही होगी, या फिर लाइट ग्रीन बटरफ्लाई जो है ना, लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई वो नज़र आ रही होगी गाइस। या फिर आपको नंबर 7 नज़र आ रहा होगा, जो ये कहता है कि एक अधूरापन आपका दूर दूर होना गाइस। एक प्यार की पूर्णता कहते हैं ना, या फिर एक ऐसा अच्छा एहसास गाइस, खुद की पावर इतनी बैलेंस में आना, या हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो खुद की एनर्जी का खुद की एनर्जी से मर्ज होना। तो ये बड़ी पावरफुल एनर्जी बन जाती है गाइस, जो एक साहस प्रदान करने में या फिर लाइफ के मकसद को साक्षात्कार करने में बहुत बड़ी मदद करता है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो सकता है आपकी लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा विशेष हो, तो उसे समझने का एक निश्चित समय ये आ चुका है गाइस। ये डिवाइन टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को पहचानोगे ही पहचानोगे, आपकी एनर्जी प्रबल होगी ही होगी, और आपको उस ब्लेसिंग का एहसास होगा जो मालिक ने आपको दे रखी है ना। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो एंजल्स फेदर आपको नज़र आ रहे होंगे। एंजल्स आपको यही कहते हैं कि वो, उनका प्यार हमेशा आपके साथ है ना। वो प्रोटेक्शन दे रखे हैं आपको। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से डरने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता गाइस। ये क्या कुछ कर लेगी आपके लिए, या क्या कुछ बिगाड़ लेगी आपका, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि एंजल्स भी साथ में है, आर्क एंजल्स भी साथ में है, आर्क एंजल गैब्रियल भी साथ में है, और आपका ऑरा भी खुद ब खुद प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, धमाकेदार चेंज आपकी लाइफ में मेजर चेंज की तरफ इंगित कर रहा है, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करने में, आपकी जर्नी को समझाने में आपकी मदद करेगा गाइस। फिर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, शत्रु लोग, क्योंकि आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये लोग चाह कर भी कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते। उल्टा ये होगा कि समय इनको इतना विवश करेगा कि ये आपकी प्रशंसा करें, जो इनके लिए सबसे मुश्किल बात है। अभी म्यूज़िक सुनो, थोड़ा अगर मन विचलित होता है, परेशान होता है, तो अभी म्यूज़िक सुनो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना। बेबी हो सकता है सपने में दिखाई दे रहा होगा। ये किसी आगामी शुभता के बारे में इंगित करता है। कोई अच्छी ब्लेसिंग लाइफ में आने वाली होती है ना, उसको लेकर इंगित करता है। कोई अच्छा बड़ा काम बनने वाला होता है, कोई शुभ काज बनने वाला होता है ना, उसकी तरफ इंगित करता है। या घर में नए मेहमान के आने की और इंगित करता है, कि अगर आप बेबी के बारे में सोच रहे हो तो ये संतान का सुख आपको मिले, ये आपका भाग्य आपके लिए लेकर बैठा है खुशी। द सन की एनर्जी गाइस, बड़ा काम गाइस, जो अभी इस चाम में भी बता दिया गया है कि कोई बड़े काम का यकायक बनना, सडन बन जाना। कोई हो सकता है डील है जो बन नहीं रही थी, तो उसका बन जाना, यानी आपका सन जो है ये प्रभावशाली हो जाना, सूर्य आपका प्रभावशाली हो जाना, जो बड़े काम में बनाने में आपकी मदद करेगा, इस रूढ़ी रुकावटों को दूर करे, जिससे ही आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत है, जो रीडिंग में लगभग आपको समझ में आ गया होगा। OMG,
ये देखो, मालिक की कृपा, मालिक की ब्लेसिंग, देवदूत, एंजल्स, सब कोई आपके साथ है। आप पर आपका ध्यान रख रहा है, आपको सुरक्षित किए हुए हैं, है ना। ओके, सॉरी। यूनिकॉर्न की एनर्जी का है। यहाँ तो कोई सफलता मिली नहीं, बहुत पिछड़े हुए खुद को महसूस कर रहे थे, और अब अगर सफलता मिल रही है तो बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। ये दोनों कंफर्म करते हुए चाम आए हैं। बहुत बड़ी सफलता को अचीव करना, जिससे आपकी रेस्पेक्ट बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़े, निंदा करने वाले भी आपकी प्रशंसा करें। इससे बढ़कर और क्या होगा। इनको विवश कर दोगे आप, है ना। ये आपकी इच्छा की पूर्ति होना, आपके सपने को साकार करने के बारे में कहा जा रहा है। एक नहीं, दो स्टार की एनर्जी है गाइस। आपको नेम फेम मिलेगा गाइस। आप अपनी पहचान बनाओगे अपने काम के आधार पर। बहुत बड़ी पहचान बनेगी, आपके नाम से लोग आपको जानेंगे, देखना। ये प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना, जो यहाँ पर भी आ गया, जो दिल दुखा रही थी उस प्रॉब्लम का ख़त्म होना, लाइफ में न्यू बिगनिंग होना गाइस, नए इंसान की एंट्री होना, अनकंडीशनल लव आपको मिले, कोई अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, ठीक है ना। उसके बारे में भी कहा जा रहा है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ताकि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए, जिसे देखकर मालिक खुश हो जाए। ठीक है, ग्रोथ भरपूर मिलने लिखी हुई है गाइस, भरपूर ग्रोथ मिलना, अबंडेंस मिलना, रिकवरी होना। मेन होल्डिंग कॉइन का कार्ड आया है, जो यही कहता है, इसी को कंफर्म कर रहा है कि दिल खुश हो जाए, इतनी अच्छी प्यारी सी ग्रोथ मिलना आपको, ठीक है, जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि ये मैंने किया है, ये मैंने अचीव किया है। या कभी सपने में सोचा होगा, या कभी सपना सपना जैसा लगा होगा आपको अपनी लाइफ को लेकर कि कभी इस स्तर पर पहुंच पाएंगे क्या, और उस स्तर पर पहुंच जाना, ये सपना हकीकत में बदल जाना, मतलब फर्श से अर्श का सफ़र जो है ना, ये मालिक ने आपकी जर्नी में लिखा है, ठीक है। ये पर्सोना, खुद को लेकर गाइस, कि आप उतने कमज़ोर नहीं हो, और ये आपको समय जो है ना, ये याद करवाएगा कि आप इतने कमज़ोर नहीं हो। आपकी पहचान खुद से करवाई जाएगी गाइस। ये खुशी का मिलना आपकी लाइफ में, और ये जो मैंने कहा ना गाइस, कि आपकी एनर्जी खुद में मर्ज होना गाइस, खुद को इतना खुद का प्यारा मित्र समझना कि जितनी मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ, जितना मालिक मेरी हेल्प कर सकते हैं, उतना मुझे किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। खुद के दम पर आगे बढ़ने वाली चेष्टा गाइस, इतना मनोबल अच्छा होना खुद का, वो एनर्जी, यानी शिव शक्ति की इतनी अच्छी एनर्जी गाइस। लॉयन, एक मिनट, लॉयन ये भी सफलता के बारे में बात कह रहा है। हो सकता है सपने में सामने से आपकी तरफ आता हुआ लॉयन आपको नजर आए, जो यही कह रहा है, हर तरीके की नकारात्मकता को काटेगा, शत्रुओं का संहार करेगा, और आपकी लाइफ में जीत को लेकर आएगा। फेदर नज़र आ रहे हैं, और ये भी मान सम्मान, रेस्पेक्ट बहुत मिलना, खुशी मिलना आपको, है ना। आपके स्वाभिमान को बरकरार रखना, आपको आत्मनिर्भर बनाए रखना, आपको इतना कैपेबल कर देना कि आपके मान सम्मान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे, आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। इसके बारे में कहा जा रहा है, इसको लेकर भी चिंता मत करो, ठीक है ना। तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है, इसको क्लेम करना, आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है, आपका भाग्य उस परेशानी को ख़त्म कर देगा। और जैसा कहा ना कि 4-5 हफ्तों में हो सकता है कोई मिरेकल या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ या कुछ ऐसी आपकी कामना की पूर्ति होना लिखा हुआ है, जो जिससे आपको बहुत खुशी होगी गाइस, जिससे आपका मन बहुत खुश होने वाला है। तो मालिक पर बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना, ये जो भी अच्छा इस रीडिंग में आया है वो आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।